अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े में होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे अल इद्रीस कंपनी के बारे में, जो सऊदी अरब में वाक़ है और ये बहुत ही पुराना कंपनी है। इस कंपनी में ज़्यादातर काम पेट्रोल का होता है। पेट्रोल स्टेशन इसके ज़्यादा हैं, तकरीबन सऊदी अरब में 600 से ज़्यादा इसके पेट्रोल पंप मौजूद हैं। तो आप अगर इस कंपनी में जॉब के लिए आना चाहते हैं या सोच रहे हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको A to Z बताऊंगा कि आपने अप्लाई कैसे करना है और क्या क्या जॉब अवेलेबल हैं और कितनी सैलरी आपको दी जाएगी। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। अब बात करते हैं कि इस कंपनी में कौन कौन से जॉब अवेलेबल हैं। तो सबसे पहला जॉब है पेट्रोल स्टेशन सुपरवाइज़र का जॉब, जो पेट्रोल स्टेशन के रोज़मर्रा के ऑपरेशन को संभालता है और देखभाल करता है। तो ये जॉब भी अवेलेबल है। और अगर हम इसकी सैलरी की बात करें तो जितना आपको एक्सपीरियंस होगा, जितना आपको नॉलेज होगा, तो उस हिसाब से यानी 3500 से लेकर 4000 3000 रियाल आपको सैलरी इस दरमियान मिल जाएगी। कन्फर्म नहीं है कि 4000 मिलेगी या 3000, लेकिन मैं अंदाजे के तौर पे बता रहा हूँ कि इतना ज़रूर सैलरी आपको मिलेगा इस जॉब में। दूसरा जॉब है ट्रक ड्राइवर का, जो पेट्रोल को जो है ना पहुंचाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे पेट्रोल ले जाता है। तो ट्रक ड्राइवर का भी सैलरी अच्छा खासा होता है। काफ़ी जगह पे ऐसा होता है कि ट्रिप का हिसाब किताब भी होता है और काफ़ी जगह पे ऐसा है कि सैलरी का हिसाब होता है। फिर आपको जो है ना 3000 4000 5000 तक सैलरी दी जाती है। तो अगर इसमें ट्रक ड्राइवर की ड्यूटी की बात करें तो ड्यूटी तकरीबन 8 से लेकर 10 घंटे तक उसकी ड्यूटी रहती है। खाने पीने की बात करें तो किसी जगह कंपनी दे भी देती है, लेकिन ज़्यादातर ड्राइवर जो है ना खाना पीना अपना करते हैं, क्योंकि उनको जो है ना टाइम नहीं मिलता आने जाने में। रास्ते में कोई होटल मिल जाए तो वहाँ पे वो लोग खा लेते हैं। तो इसलिए खाना पीना ट्रक ड्राइवर पे है। वो ट्रक ड्राइवर अपना खाना पीना खुद बनाता है, खुद खाता है। तो इसलिए ट्रक ड्राइवर जो है ना अपना खाना पीना अपने जेब से करता है, उसी सैलरी में से। तो चलिए दोस्तों, अब आगे वाला जो जॉब है वो है मैनेजर और सुपरवाइजर। अच्छा, मैनेजर का काम ये होता है कि जो मजदूर होते हैं, वहाँ का लेबर होता है, वहाँ का जितने भी होते हैं, तो उनको मैनेज करना और उनका देखभाल करना, उनको सैलरी देना, के काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है, हर चीज़ वो देखता है। मैनेजर का काम यही है। तो मैनेजर का सैलरी अच्छा खासा है, 5 से लेकर 6000 रियाल तक उसको सैलरी दी जाती है। तो मैनेजर का काम तो आपको पता ही है कि क्या काम होता है। मैंने बता भी दिया है। तो अगर आप मैनेजर के तौर पे जाना चाहते हैं तो भी आप जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको हम बताते हैं कि आप इसमें अप्लाई कैसे करेंगे। देखो भाई, इसमें अप्लाई करने का एक ही तरीका है कि आप जो है ना इसमें ऑनलाइन अप्लाई करें। सबसे पहले तो एक अच्छा सा प्यारा सा अपना CV बनाएं। उस CV में आपने हर चीज़ इन्फॉर्मेशन लिखना है जो आप रियल में हैं, जितना आपका एक्सपीरियंस है। अगर आपने कोई काम किया है, अगर आप ड्राइवर हैं तो आप वो लिखेंगे तजुर्बे से, भाई मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है, इस मुल्क से हूँ और इतना साल मेरा तजुर्बा है। और ये A to Z आप सारा जो है ना लिखेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि इनके वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे जाके जॉब का ऑप्शन तलाश करना है। और जॉब के ऑप्शन तलाश करने के बाद भी आपने अपना कैटेगरी सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कैटेगरी में जॉब अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे जॉब हैं, बस 2-4 जो मेन जॉब हैं वो मैंने आपको बताया है। इसमें हालांकि लेबर का भी जॉब है। अगर कोई दोस्त इसमें बोलता है कि भाई मैं लेबर की जॉब में जाना चाहता हूँ, तो भी आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें यह है कि सैलरी आपको कम दी जाती है, 1500 से लेकर 2000 के दरमियान, यानी किसी का 1600, किसी का 1700, इस तरह जो है ना सैलरी दी जाती है। और 8 से लेकर 9 घंटे तक उनकी ड्यूटी होती है। अगर रिहाइश की बात करें तो रिहाइश जो है ना कंपनी की तरफ से आपको दिया जाता है। और अगर खाने पीने की बात करें तो किसी जगह पे आपको खाना पीना दिया जाता है और कहीं पे आपको अपना बनाना पड़ता है। वो लोकेशन का हिसाब किताब होता है। दोस्तों, आसान सा तरीका है इसमें अप्लाई करने का। अगर आप लेबर हैं तो भी आप वहाँ पे अपने CV में लिख सकते हैं कि भाई मैं लेबर के जॉब में आना चाहता हूँ इस कंपनी में। अगर कोई अवेलेबल है तो मुझे जॉब जो है ना चाहिए।
अच्छा, सीवी जो है ना जमा करने के बाद अगर आप जॉब के लिए अहल हो गए तो आपको जो है ना इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अच्छा, इंटरव्यू में भी आपने जो रियल हो वही दिखना चाहिए, अच्छे से कपड़े पहन के जाना। और बाकी ये है कि वहाँ पे जो बात करने का अंदाज है वो आपको अच्छा होना चाहिए, अखलाक आपका अच्छा होना चाहिए। और दूसरी बात कि आपने इस कंपनी के बारे में यानी किसी भी कंपनी के बारे में, आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का नॉलेज इकट्ठा कर लो कि ये कंपनी कैसा है और इस कंपनी का मालिक कौन है। तो आपने जब भी जाना है तो उस कंपनी का यानी इंफॉर्मेशन निकाल लेना है और अच्छा खासा नॉलेज आपको होना चाहिए। तो अगर आप इंटरव्यू देने जाओगे वहाँ पे तो उस इंटरव्यू वाले के पास इस कंपनी का नेकी करना पड़ेगा, यानी पॉजिटिव आपको बात करनी पड़ेगी इस कंपनी से रिलेटेड। हालांकि आप अभी तक उस कंपनी में गए नहीं हो लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि अगले को लगे कि भाई इसको इतना नॉलेज है कंपनी के बारे में, इसको तो जॉब देना ही देना है। तो ऐसा भी जो है ना इसमें भी बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। बाकी देखें आपका नसीब है और जो हो सका मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।